सेलिंग वो एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको रोज अपने ऊपर काम करने का मौका मिलता है, रोज अपने आप को बदलने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे, इस चीज को हमने बदल लिया है कि यार ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अगर ये चीज हमारे माइंड में सेट नहीं बैठ रही तो कहीं ना कहीं हमने इस बिजनेस की असलियत को नहीं पहचाना है और हम इस बिजनेस को रॉन्ग वे में कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है। और आज आपकी फिर ट्रेनिंग को मौका मिला आपको। ट्रेनिंग यानी कि कहना ट्रेनिंग का मतलब एक पूर्ण नया जन्म ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि एक पत्थर है। अब पत्थर है तो पत्थर, लेकिन उस पत्थर जब सही कारीगर के पास जाता है तो मूर्ति में बदल जाता है, उसको एक नया जन्म मिल जाता है। कहने को पत्थर था, वही पत्थर यानी कि पहाड़ों से निकल के मंदिर में चला जाता है। यस, कहने को वो पत्थर होता है। ऐसे ही भाई बहुत सी चीजें हैं, जब सही हाथों में जाती हैं, सही कारीगर के हाथ में जाती हैं, सही शेप दिया जाता है तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। यस, जैसे बोलते हैं कि जो घुमियार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके हाथ में कच्ची मिट्टी होती है, चाहे उसे उसको चिलम बना ले चाहे सुराही बना ले, उसके हाथ में है कि उसको क्या बनाएगा। चिलम बनाएगा तो दूसरे को जलाएगी, सुराही बनाएगा तो दूसरे को पानी पिलाएगी। यस और नो? ऐसे ही है। ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ट्रेनिंग में आपको आना है, बिल्कुल फ्री माइंड आना है, क्योंकि हमें अपने आप को बदलना है, तभी हम आगे जा पाएंगे। क्योंकि जितने भी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया में काम सक्सेस हासिल की है, सिर्फ उन्होंने क्या किया, कुछ चीजें ऐसी की हैं जो आम आदमी करने से डरता है। एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। एक बार क्या था, एक अमीर, बहुत अमीर आदमी था, माइंडेड था, तो उसकी एक लड़की थी, उसने अपनी लड़की की मैरिज करनी थी। तो उसने बोला कि मैं लड़की की मैरिज ऐसे आदमी से करूंगा जिसकी सोच अलग होगी, जिसकी सोच आगे बढ़ने की हो। तो उसने क्या किया, अपने घर में एक पार्टी किया, शाम को पार्टी रखा कि सभी लोगों को मैं वहां बुलाऊंगा। तो सबको न्योता दिया, सबको इनवाइट किया कि आप पार्टी में आइए। तो उसका घर बहुत बड़ा था, घर के बाहर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। तो बाहर उसने क्या किया, सारा सेटलमेंट किया पार्टी के लिए, सब लोगों को बुलाया। तो जैसी पार्टी चल रही थी शाम के टाइम में, तो उसने एक अनाउंसमेंट की माइक पकड़ के कि देखो मेरी लड़की है, मैरिज के लायक हो चुकी है, मुझे इसकी मैरिज करनी है, लेकिन जितनी भी पब्लिक आई है आप में से, जो लड़का इस स्विमिंग पूल को पार कर देगा, मुझसे लड़की की मैरिज करूंगा। सभी रेडी हो गए, सभी स्विमिंग पूल के पास आ गए। लेकिन अब स्विमिंग पूल में क्या था, स्विमिंग पूल में बहुत खतरनाक जानवर पाले हुए थे। उसमें मगरमच्छ भी था, कोबरा भी था, बड़े अजगर वगैरह बड़े खतरनाक जानवर थे, पूरा भरा हुआ था। तो अब कोई हिम्मत करने को तैयार नहीं, लेकिन एकदम से आवाज आई छपैक की, एक लड़का कूदा, कूद के फटाफट उसने पार करके बाहर खड़ा हो गया। तो सभी ने तालियां बजाई, सभी ने उसको हौसला दिया, भी तू तो बहुत बहादुर है, ब्रेव है, तूने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मीडिया भी थी, बड़ा आदमी था वहां का एरिया का, तो मीडिया भी आई थी, मीडिया माइक लेके गई, पूछा कि सर आप बताओ आपने ऐसा कैसे किया, आपके अंदर कैसी हिम्मत आई, आपको डर नहीं लगा? बोला ये सब बातें में छोड़ो, बात पहले बताओ मुझे धक्का किसने मारा, मुझे धक्का किसने मारा। यस, तो उसको खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर ये क्वालिटी में इसको पार कर सकता हूँ। यस, तो कई बार धक्का भी लगाना पड़ता है। यस, और हम वही लोग हैं, हमें धक्का मारा गया नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें नहीं पता था कि हम कर सकते हैं। यस, और वही धक्का आप लोगों को लगाना पड़ेगा एक बार। तो मुझे लगता है कई लोग लगा चुके हैं, कई लोगों को लगाने की जरूरत है। यस, आपको खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी होती है। यस, लेकिन हम अपने आप को वैसे लोग समझते हैं कि हमारी बस की बात नहीं है, हमें नहीं करना, हमें वो नहीं करना। लेकिन अगर आप इंसान चाहे, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक नहीं बहुत से एग्जांपल ऐसे हैं जिन लोगों को सिर्फ धक्का लगाया गया और आज बड़े लेवल पे वो पहुंच गए। यस और नो? और वही चीज आप लोगों को करनी जरूरी है, आप लोगों को समझनी जरूरी है। क्योंकि देखो, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये बिजनेस करना है। यस, जब ये चीज आपकी क्लियर है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आपको बेस्ट वे करना है, आपको इसी में कैरियर लगाना है, फिर दूसरी चीज आती है जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, जो काम है। आप छोड़ दो, मैं छोड़ दूं, भगवान राम जी को जानते हैं आप? भगवान होते भी उनको 14 साल का वनवास काटना पड़ा। यस, तो भगवान को 14 साल की स्ट्रगल करनी पड़ी, तो आप और हम किस खेत की मूली है? यस, हमें भी करनी पड़ेगी। यस, तो जो ये बोलता है कि मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो ये सक्सेस नहीं है, उसके लिए बिजनेस नहीं है। यस और नो? आप किसी जगह भी देख लो, जिन लोगों को लोग आइडल मानते हैं, हर जगह लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, हर जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जब भगवान होके भगवान को प्रूव करने की जरूरत है, हम तो फिर भी इंसान है, हमें तो अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। यस, लेकिन चलिए एक चीज सोचते हैं हम लोग,
ठीक है, आज आप बेस्ट वे में काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग आपने डिसाइड कर लिया करना है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि सर इस बिजनेस में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको लगता है कि टफ बिजनेस है, लोग नहीं मानते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, लोग जुड़ते नहीं हैं, जुड़ने के बाद काम नहीं करते हैं, मुझे सर 2 महीने 3 महीने हो गए काम करते करते, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, रास्ता नहीं दिख रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही, ठीक है, आपको ये लगता है कि ये चीजें हैं। मैं भी मानता हूँ कि इस बिजनेस में है, होता है शुरुआत में, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। एक टाइम के लिए हम सोचते हैं कि चलो हम ये बिजनेस नहीं करते, हम बेस्ट वे नहीं करते, हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, तो आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां से आप अपनी जिंदगी को 2 से 3 साल में बदल सकते हो? आपको क्या लगता है? चलो ठीक है, एक टाइम के लिए इसको साइड रख दो, आपको लगता है कि ये बिजनेस नहीं चल पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा साइड कर दो। फिर आपको क्या लगता है कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी? ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं। यस। तो यही तो चीज क्लियर करना जरूरी है, यही चीज क्लियर करना जरूरी है। जब ये चीज क्लियर हो जाती है तो आदमी ग्रोथ करता है। एक राजा था और राजा का जन्मदिन था, जन्मदिन में सभी जो भी गांव के लोग थे सभी आके उसको कुछ गिफ्ट दे रहे थे। तो एक गरीब किसान था, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, राजा को 2 छोटे छोटे बाज के बच्चे दे दिए, ईगल के बच्चे दे दिए कि आप इनको रख लो। तो राजा ने बोला कि इनकी परवरिश अच्छे से की जाए, और अच्छे से परवरिश की जाएगी तो जैसे बड़े होंगे फिर यानी कि महल की शोभा बढ़ाएंगे, इनको वहां रखेंगे। दोनों बड़े हो गए। एक बाज था जो बहुत लंबी उड़ारी भरता था, आसमान को छूता था, लेकिन एक दूसरा बाज था जो उड़ारी भरता था, 1 राउंड लगाता था, 2 राउंड लगाता था, बैठ जाता था। तो राजा तक खबर पहुंची, राजा ने बोला कि बाज है, ये तो आसमान में उड़ने के लिए बना है, अगर ये नहीं उड़ेगा तो शर्म की बात है, तो इसको कैसे भी करके उड़ाओ, इसको ये उड़ना चाहिए, आसमान को छूना चाहिए। बहुत ट्राई किया, नहीं उड़ा। तो ये बात उस आदमी तक पहुंची जिस आदमी ने उसको गिफ्ट दिए, किसान तक। किसान भागा गया महल के अंदर, बोला राजा साहब मैं ट्राई करता हूँ, मुझे खबर मिली है कि नहीं उड़ता, मैं देखता हूँ कैसे नहीं उड़ता। तो राजा ने बोला कि सभी ने ट्राई कर लिया, तुम भी ट्राई करके देख लो, सालों हो गए ये तो उड़ता ही नहीं है। तो उसने देखा 1 महीना 2 महीना 6 महीना देखता रहा, उससे नहीं हुआ। तो उसने 6-7 महीने उसको लगातार देखा, लगातार देखने के बाद उसको पता चला कि इसकी बीमारी क्या है। तो वहां पे उसने क्या किया, ऐसा किया कि उसके बाद जब वो उड़ा, इतना उड़ा कि जो दूसरा बाज था उससे भी यानी कि बहुत ज्यादा वो उड़ना शुरू हो गया। तो राजा ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, कि ये तो कभी उड़ा नहीं था, आपने ऐसा क्या कि इतना ज्यादा उड़ने लग गया? बोला पहले तो मैंने इसको 6-7 महीने देखा कि क्या एक्टिविटी करता है, तो फिर मुझे इसकी बीमारी पता चली कि बीमारी क्या है। तो उसने बोला कि आपके जहां ये रहते थे वहां पे एक पेड़ था, क्या था? पेड़। तो ये उड़ता था, वो पेड़ पे बैठ जाता था, उड़ता था, पेड़ पे बैठ जाता था। पहले मैंने क्या किया, वो पेड़ ही काट दिया, पेड़ काटा तो इसको वो बैठने की जगह ना मिली, इतना उड़ा कि अभी उड़ ही रहा है। यस और नो? तो कई जगह ना आपके पेड़ आ जहां बैठ जाते हो, यस और नो? वो पेड़ आपको काटना पड़ेगा। यस। ऐसा नहीं अभी बोल दो मेरा घर बार छोड़ रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं काम करने के लिए, लेकिन आपको माइंडली डिटैच होना पड़ेगा, आपको पेड़ को काटना पड़ेगा, तभी आप उड़ान भर सकते हो। नहीं तो अंबाला का चक्कर लगाकर वहीं बैठ जाओगे। यस। वहीं लगाओगे वहीं बैठ जाओगे, यही चक्कर लगाए यहीं बैठ गए, उससे काम होने वाला नहीं। यस। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, अपने वीक पॉइंट। पेड़ का मतलब है आपको अपने वीक पॉइंट देखने पड़ेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको उड़ने से रोकती हैं, कौन सा ऐसा माहौल है जो आपको उड़ने से रोकता है, कौन से ऐसे कारण है जो आपको उड़ने से रोक रही है, ऐसी क्या चीज है कि आप लंबी उड़ान नहीं भर पा रहे, ऐसा क्यों है कि आप बिजनेस को नहीं कर पा रहे। करना चाहते हो? दिल से करना चाहते हो? कामयाब होना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो? तो फिर अपने वीक पॉइंट ढूंढो, कौन से ऐसे वीक पॉइंट है जहां आप बैठते, और उनको काटना आपको पड़ेगा। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है कि आप उनको काट दो। नहीं काटोगे तो आप उड़ान नहीं भर पाओगे। उन चीजों पे काम करो, वो वीक पॉइंट ढूंढो, कौन से ऐसे वीक पॉइंट हैं, अपने ऊपर काम करो। देखो क्लियर सी बात है, स्वर्ग देखना चाहते हो? कितने लोग देखना चाहते हैं? और मरने को कौन प्यारा है? मरे बिना देखेगा नहीं ना। लेकिन यही तो कारण है, लोग कामयाबी होना चाहते हैं लेकिन कामयाबी की कीमत लोग देने को तैयार नहीं। सिंपल सी बात है, वो देनी पड़ती है, तो हर एक को देनी पड़ती है, आपको भी देनी पड़ेगी, तभी काम हो पाएगा। आज आपके पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा ऑप्शन, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बिलीव लेवल पे कमी है, आप लोगों के एक्शन की कमी है, जिस वजह से आप वो अचीवमेंट नहीं ले पा रहे जो आप ले सकते हो। और आप 100% ले सकते हो, लेकिन आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी
और उन चीजों पे काम करना पड़ेगा। अगर हमारे पास मार्कर है, हम बार बार बोलते हैं, देखो कुछ चीजें समझनी जरूरी है। ऑप्शन बहुत से होते हैं, जब आदमी के पास ऑप्शन होते हैं ना, आदमी कंफ्यूज होता है। क्या होता है? कंफ्यूज। क्योंकि आदमी हर जगह हीरो नहीं बन सकता। समझ रहे बात को? मैं सोचूं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं सुबह 2 घंटे में क्लिनिक खोल लूंगा, फिर 2 घंटे में क्लिनिक खोलने के बाद किराने की दुकान करूंगा, फिर 2 घंटे के बाद मैं कपड़े का काम करूंगा, 2 घंटे के बाद ये करूंगा। वो कुछ कर पाएगा क्या? किसी फील्ड में कामयाब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और खासकर जब कोई आदमी अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा हो, किसकी शुरुआत कर रहा हो? कैरियर की। जिस आदमी को अपना बेस बनाना है, जिस आदमी को स्टैंड बनाना है, जिस आदमी को नाम कमाना है, जिस आदमी को सीखना है, उसको एक जगह फोकस करना बड़ा जरूरी है। कितनी जगह? एक जगह फोकस करना बड़ा जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा फोकस एक जगह नहीं, हम अपने फोकस को एक जगह नहीं डाल पा रहे। तो फोकस के बात करेंगे कैसे कामयाबी हमें बिजनेस में मिल सकती है, कैसे लोग इजी सक्सेस होते हैं, उन चीजों को समझना जरूरी है। जैसे बार बार बताया जाता है रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में, सर्वे के बारे में, कि ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर। अब हिंदुस्तान या वर्ल्ड के अंदर ये बात बोली जाती है कि 60%, कितने परसेंट? 60% इन लोगों की कैटेगरी, 60% से भी ज्यादा। यस। उसके बाद क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। यस और नो? उसके बाद क्या है? बिजनेसमैन। यस। और उसके बाद क्या है? इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी हैं दुनिया में काम करने के। ये 4 तरीके हैं, 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, ये 60% भी छोड़ो, इसका आप 70% लगाओ, 60 इसका आप 35% लगाओ। 60 और 35 कितना बनता है? 95। जोर से बोलो, कितना परसेंट? 95। और बिजनेसमैन की कैटेगरी बोला जाता है 4% और इसकी निकलती है 1%। ये कितने परसेंट हुआ? 5%। अब ये देखो, दुनिया को इस पार्ट में डिवाइड किया गया। दुनिया के जो पार्ट डिवाइड हुआ उसमें क्लियर सी बात है कि दुनिया में 95% ज्यादा रेशियो किसकी है? 95 की। 60% क्या है? एम्प्लॉय। नौकरी। 60% लोग क्या करते हैं? अपने टैलेंट को बेचते हैं, नौकरी करते हैं। यस। हमने भी बेचा, ऐसे नहीं हम बुराई कर रहे, लेकिन 60% लोग ये काम करते हैं। उसके बाद 35% लोग कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर, इंजीनियर, अपना बिजनेस छोटा मोटा, उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनकी रेंज कितनी है? 35%। बिजनेसमैन कितने हैं? जोर से बोलिए, कितना परसेंट है? आपकी आवाज सुन के तो मेरे कान दर्द हो रहे हैं, इतनी जोर से बोल रहे हैं आप लोग तो। क्या बात है, कितना परसेंट है? 4%। अभी भी तो बैठे हैं। तो 1% कौन है? इन्वेस्टर। अब इसमें फर्क क्या है कि 95% जो कैटेगरी है, 95% कैटेगरी और 5% कैटेगरी में फर्क इतना है कि 95% लोग के पास 5% पैसा होता है दुनिया का, और इनके पास 95% पैसा होता है। ये फर्क है इन लोगों में। क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क है कि दुनिया का 5% पैसा कमाते हैं, 95% पैसा ये लोग कमाते हैं। ये फर्क है। यस और नो? क्यों फर्क है ऐसा? क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि ये जो कैटेगरी है, अब आप किस में आना चाहते हो? 95 में आना चाहते हो, 5 में आना चाहते हो? किस में आना चाहते हो? 5 में। अब कोई आदमी बोले कि सर मैं तो ऑलरेडी 5 में हूं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरा तो अपना बिजनेस है जी, मेरा तो अपना होटल है, मेरा तो अपना शोरूम है, मेरी तो अपनी दुकानें हैं, मेरा तो अपना काम चलता है, अपना फास्ट फूड की दुकान है जी, अपना कैटरिंग का काम है। ये सर्वे ये बोलता है कि बिजनेसमैन उसी आदमी को बोला जाता है कि जिस आदमी का जो आप काम कर रहे हो, जो आपका काम है, अगर आपने अपने काम के थ्रू मिनिमम 500 लोगों को रोजगार दे रखा है। कितने लोगों को? 500। अगर 500 एम्प्लॉयर आपके साथ काम कर रहे हैं, जब 500 लोगों को आपने रोजगार दे रखा है, तो आप बिजनेसमैन कैटेगरी में आते हो। अगर आपका होटल है, आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपका कैटरिंग का काम है, आपका शोरूम है, तो तब भी आप सेल्फ एम्प्लॉयर में आते हो, आप बिजनेसमैन में नहीं आते। यस। अब जिंदगी आपकी है, हर एक आदमी को तो ये सोचने का मौका मिलता ही नहीं। यस। क्योंकि डायरेक्शन की कमी है दुनिया के अंदर, डायरेक्शन होती नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है जहां पे डायरेक्शन दी जाती है कि आपको ये करना, ये नहीं करना। आप जॉब करते हो,
कोई भी काम करते हो कि आपको वहां बार बार डायरेक्शन मिलती है ये करना नहीं करना, ऐसा तो नहीं होता। आप अपना कोई भी काम करते हो, शुरू करते हो कि आपको वहां डायरेक्शन मिलती है ये करना ये नहीं करना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपके लिए ये सही है ये गलत है, और बार बार बोला जाता है कि स्पीड से इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है, वो बड़ा जरूरी है। यस, यस। अगर कई बोलते हैं कि हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आदमी एक बड़े लेवल पे जाता है, जब सक्सेस को टच कर लेता है, वहां डायरेक्शन की और ज्यादा जरूरत होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार की बात करें आज, चाहे आप जिनको भी मानते हो बॉलीवुड के अंदर, सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी लोग हैं, ये कोई भी पिक्चर जब बनती है, ना मर्जी से खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना डांस कर सकते हैं, ना डायलॉग बोल सकते हैं। इनको हमेशा डायरेक्शन मिलेगी, वही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है आज हमारा लेवल ऐसा है जहां हम बिना डायरेक्शन के कुछ नहीं कर सकते। इनका कोरियोग्राफर अलग होता है, मेकअप आर्टिस्ट अलग होता है, हर चीज अलग होती है। खाना क्या है, बोलना क्या है, पहनना क्या है, हर जगह इनको डायरेक्शन मिलती है। यस, तभी ये लोग स्टार बनते हैं, तभी लोग कामयाब होते हैं। तो डायरेक्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्शन मिलती है। तो अगर आप बिजनेसमैन कैटेगरी में आना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप बिजनेसमैन बनो, तो आपके पास इतना पैसा, इतना कैपिटल है कि आप 500 लोगों को रोजगार दे सको? नो। अरबों रुपए है कि हम बिजनेस खोलें और चलाएं, ऐसा है? नो। तो आज अगर बात की जाए, बार बार बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट पावरफुल ब्रिज थ्रू ग्रो लेफ्ट साइड टू राइट साइड। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ब्रिज बन चुका है, एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, एक ऐसी पावर बन चुकी है, जो प्रूफ हो चुकी है कि जो एक आम आदमी को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड में डाल सकती है। यस, ओनली एक लौता बिजनेस है दुनिया में, और कोई बिजनेस नहीं है जो एक आम आदमी को बिजनेसमैन बना सके, आम आदमी को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड में डाल सके। लेकिन एक ही बिजनेस बचता है, जो है नेटवर्क मार्केटिंग। जो खूबसूरत बिजनेस आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया, आप लोगों के नाम जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जब ये बिजनेस हमें यहां से यहां लेके जा सकता है, तो करना चाहिए, छोड़ना चाहिए? करना चाहिए। जोर से बोलिए। करना चाहिए। करना चाहिए। करना चाहिए। यस। करने को रेडी हो आप लोग? यस। समझते हो इसकी वैल्यू, समझते हो? यस। अगर ये बिजनेस आपको 95% लोगों में से निकाल के 5% में डाल सकता है, तो आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस के लिए आपको बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? यस। देखो सिंपल सी बात है, बदले बिना कुछ नहीं होने वाला। आप एक चीज को समझो, जो आदमी अपने को बदल सकता है, वही कल को अपनी जिंदगी को बदल सकता है। अगर हम नहीं बदल सकते तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर मैं जिंदगी के मेरे 30 साल निकल गए, अगर 30 साल में मैं कामयाब नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होऊंगा अगर मैं अपने आप को नहीं बदलता। क्लियर सी बात है? यस। और अगर हम कोई उम्मीद लगा के बैठे कि कुछ चमत्कार होगा, कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बदला, हमने कई जगह अपने आप को बदला। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से लगभग 15 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की बात करें, मान लो मेरी उम्र 10 साल की थी, 11 साल की थी। आज से 20 साल पहले क्या आपके घर में जो एलईडी है वो एलईडी थी? 20 साल पहले क्या था? टीवी। वो भी कौन सा था? ब्लैक एंड व्हाइट। अभी है? नहीं है। क्यों नहीं रखते घर पे? अभी भी रखो उसको। हाँ जी, ट्रेंड चेंज हो गया। एक जोरदार ताली हो जाए, ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है जी, 20 साल पहले नहीं था, अभी बदल गया, अभी चेंज हो गया। यस और नो? आज से 20 साल पहले खाना कैसे बनता था? लेडीज बताएंगी। चूल्हे पे करो। किस पे? चूल्हे पे। आज बनेगा? नो। आज क्या चाहिए? क्यों आज चूल्हे पे बनाओ? क्या रीजन है? लकड़ियां नहीं है। स्मार्ट वर्क है, अभी उतनी मेहनत नहीं होती। यस और नो? कौन से रीजन है? बदल गया। यस और नो? आज से 20 साल पहले घर में जो इंटीरियर था वो आज है? बदल गया। यस और नो? आज से 20 साल पहले बच्चों का जो स्कूल, जो एजुकेशन थी, वो आज है? क्या हो गया? चेंज हो गया। यस, सब कुछ चेंज हो गया हमारे अलावा। बस सिंपल सी बात है, सबका ट्रेंड बदल गया, पर हमारा ट्रेंड आज भी हम वैसे सोचते हैं। यस और नो? आज भी वैसे सोचते हैं, वैसे चलते हैं। तो देखिए, जो कपड़े 20 साल पहले डालते थे वो डालोगे आज? बोलोगे ये तो आउट फैशन है। क्या है? आउट फैशन। यस, जैसे ही आउट फैशन है ऐसे ही आउट माइंड है हम लोग, मानना पड़ेगा। यस और नो? आउट फैशन है। टीवी बदल सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, पहनावा बदल सकता है,
चूल्हे से गैस आ सकता है तो हम क्यों नहीं बदल सकते? यस और नो? और अगर हमने अपने आप को बदला होता तो 100% हम दुनिया से पहले अपने आप को बदल सकते थे। यस और नो? दुनिया में वही लोग अपने आप को आगे रखते हैं जो अपने आप को